उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में हरिया नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। वो बिल्कुल अकेला था और अपना पेट भरने के लिए गांव के सबसे अमीर आदमी सेठ धनराज के यहाँ नौकरी करता था। सेठ धनराज बहुत अमीर था, लेकिन दिल से बहुत लालची और चालाक इंसान था। उसके पास बड़े बड़े खेत, अनाज के गोदाम और बहुत सारे पैसे थे। फिर भी वो अपने नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता था। हरिया सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता था। वो पूरे दिन काम करता, कभी गोदाम साफ करता, कभी बैलों को चारा डालता, कभी खेतों में मजदूरों की मदद करता। लेकिन इतना काम करने के बाद भी उसे भरपेट खाना नहीं मिलता था। एक दिन सुबह हरिया आंगन साफ कर रहा था, तभी सेठ गुस्से में बाहर आया। अरे हरिया, तू अभी तक यही काम कर रहा है? सेठ जी, मैं सुबह से काम कर रहा हूं। ज्यादा जवाब मत दे, पहले गोदाम साफ कर और फिर बाजार जाकर सामान लेकर आ। हरिया ने धीरे से कहा। सेठ जी, मुझे बहुत भूख लगी है। पहले काम फिर खाना। हरिया चुप हो गया और अपना काम करने लगा। दोपहर तक हरिया ने सारा काम पूरा किया। फिर सेठ ने उसे कुछ पैसे दिए और कहा, सुन, बाजार से तेल, गुड़ और मसाले लेकर आना। ध्यान रहे, एक पैसा भी ज्यादा खर्च नहीं होना चाहिए। ठीक है सेठ जी। हरिया पैसे लेकर बाजार की तरफ चल पड़ा। रास्ता लंबा था और धूप बहुत तेज थी। चलते चलते अचानक उसे झाड़ियों के पीछे से आवाज सुनाई दी। हरिया वहां गया तो उसने देखा कि एक छोटा कुत्ता घायल पड़ा था। उसके पैर में चोट लगी थी और वो भूख से कमजोर हो गया था। हरिया को उस पर दया आ गई। उसने अपने थैले से सूखी रोटी का टुकड़ा निकाला और कुत्ते को खिलाया। कुत्ते ने धीरे धीरे रोटी खाई और हरिया का हाथ चाटने लगा। हरिया मुस्कुराया और बोला, बेचारा, लगता है तुझे बहुत दर्द हो रहा है। तभी अचानक कुत्ते के शरीर से सुनहरी रोशनी निकलने लगी। हरिया डर गया। ये क्या हो रहा है? तभी कुत्ता इंसानों की तरह बोला, डरो मत हरिया। हरिया की आंखें खुली की खुली रह गईं। तो तुम बोल सकते हो? हाँ, मेरा नाम शेरू है। मैं कोई साधारण कुत्ता नहीं हूँ। मैं जादुई लोक का रक्षक हूँ। हरिया हैरान रह गया। हरिया ने पूछा, तुम यहाँ कैसे आए? एक दुष्ट तांत्रिक ने मुझ पर हमला किया था, उसी की वजह से मैं घायल हो गया। मैंने तो सिर्फ इंसानियत के नाते तुम्हारी मदद की। शेरू मुस्कुराया और बोला, यही तुम्हारी सबसे बड़ी अच्छाई है। तुम गरीब होकर भी दूसरों की मदद करते हो। अब मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। हरिया को विश्वास नहीं हो रहा था। पता नहीं ये कुत्ता क्या कह रहा है, लेकिन मुझे अभी बाजार जाना होगा। दोनों साथ में बाजार पहुंचे। तभी बाजार में अचानक शोर मच गया। चोर, चोर, पकड़ो! एक आदमी पैसे की थैली लेकर भाग रहा था। लोग उसे पकड़ नहीं पा रहे थे। तभी शेरू तेजी से दौड़ा और चोर के सामने जाकर खड़ा हो गया। चोर डरकर गिर पड़ा। लोगों ने उसे पकड़ लिया। दुकानदार खुश होकर बोला, भाई, तुम्हारा कुत्ता बहुत समझदार है। उसने इनाम में हरिया को खाना और कुछ पैसे दिए। हरिया बहुत खुश हुआ। शाम को हरिया वापस सेठ के घर पहुंचा। इतनी देर क्यों लगा दी? रास्ते में। चुप, सामान दिखा। तभी उसकी नजर शेरू पर पड़ी। ये कुत्ता कहां से लाया?
रास्ते में घायल मिला था। सेठ हंस पड़ा। तू खुद गरीब है और अब कुत्ते पाल रहा है। सब नौकर हंसने लगे, लेकिन हरिया चुप रहा। रात को हरिया आंगन में बैठा था। उसे फिर खाना नहीं मिला था। शेरू उसके पास आया और बोला, तुम दुखी मत हो, तुम्हारी जिंदगी जल्द बदलेगी। मेरी किस्मत ही खराब है। हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर आती है। शेरू ने सोच लिया थी हरिया की जिंदगी बू बेहतर करके ही जाएगा। अगले दिन पूरे गांव में खबर फैल गई कि राजा के महल से हीरे का कीमती हार चोरी हो गया है। राजा ने घोषणा की, सुनो सुनो सुनो, तमाम गांव वालों को इत्तला किया जाता है, हमारे महाराज का कीमती हार चोरी हो गया है। महाराज ने ऐलान किया है, जो भी हार ढूंढ कर लाएगा उसे 100 सोने की मोहरें दी जाएंगी। सुनो 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 सुनो, तमाम गांव वालों को सेठ धनराज लालच में आ गया। उसने हरिया से कहा, तू अपने कुत्ते के साथ जाकर हार ढूंढ, इनाम मुझे मिलेगा। पर सेठ जी, तू चुप रह, मैंने कहा है तू वही कर, और कुछ नहीं समझा। हरिया मजबूरी में तैयार हो गया। ठीक है सेठ जी, जैसा आप कहें। शेरू और हरिया जंगल की तरफ गए। चलते चलते शेरू अचानक रुक गया। क्या हुआ शेरू, तुम अचानक क्यों रुक गए? मुझे महसूस हो रहा है कि हार पुराने खंडहर में छिपा है। अच्छा, तो फिर चलो हम खंडर चलते हैं। क्या मतलब, तुम सच में चलना चाहते हो या बस ऐसे ही बोल रहे हो? हाँ हाँ चलो, मैं किसी से डरता थोड़ी ना हूं। अरे तुम्हारे पीछे सांप, भागो। सांप सांप, बचाओ मुझे, कोई तो बचाओ। अरे बाप रे, भागो, मुझे काट लेगा। नहीं, बचाओ प्लीज। दोनों खंडहर पहुंचे। वहां बहुत डरावना माहौल था। तभी वहां एक बड़ा सा राक्षस वहां आ गया। उसके गले में राजा का कीमती हार था। राक्षस बोला, चले जाओ यहां से अभी, वरना पछताओगे। कौन हो तुम और यहां किस मकसद से आए हो? लगता है किसी ने शाही खजाने पर हाथ साफ करने का दुस्साहस किया है। कहीं वो तुम तो नहीं? तो ये बात है, अब समझा, तुम इस हार को ढूंढते हुए आए हो। ये हार मुझे दे दो राक्षस। एक कुत्ता मुझे रोकेगा? तभी शेरू की आंखों से चमक निकली। उसकी जोरदार आवाज सुनकर चोर डरकर गिर पड़ा। हरिया ने तुरंत हार उठा लिया। राक्षस वहां से दुम दुबा के भाग गया। अरे वाह, हम जीत गए। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। हाँ, हम जीत गए।